देखो, हमने हिस्ट्री ऑप्शनल में अभी पैलियोलिथिक पीरियड तक जो है कंप्लीट कर लिया था। और उससे पहले सारी चीजें देख ली हैं, सोर्स देख लिए हैं हमने। आर्कियोलॉजिकल सोर्स की हम बात कर चुके हैं, लिटरेरी सोर्स की बात कर चुके हैं, इसके साथ साथ हिस्टोग्राफी भी देख ली थी, स्कूल ऑफ थॉट्स देख लिए थे। ये सारी चीजें हमने हिस्ट्री में कर ली थी। और अब डायरेक्ट अब अपने सिलेबस पर आ गए थे, जिसमें हमने पैलियोलिथिक पीरियड कंप्लीट कर लिया था। और जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन जो है मैप का भी आता है। ठीक है, मैंने आपको कुछ टास्क भी दिया था मैप करने के लिए कि मैप आप कंप्लीट कर लेना, उसके बाद जो है मैं उसको पूछ लूंगा आपसे या प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आज जो है बेसिकली हम मैप की प्रैक्टिस करेंगे और मैप की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है मैप हमारे लिए, वो सारी चीजें जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो मैप का अगर बेसिक समझे हम, तो मैप के कितने मार्क्स का पेपर आता है। आपने देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन ही मैप का है। और उससे जो है ना जब पेपर लिखते हैं हम, एक मिनट अभी कोई ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, जब हम पेपर लिखते हैं और मैप का क्वेश्चन आपका गलत हो गया या आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो आपका इंप्रेशन जो है पूरे पेपर पर अच्छा नहीं जाएगा। यही वजह है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सेकेंड पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में 100 110 यहाँ पर ही मार्क्स हो रहे हैं। मेरे तो लगातार अच्छे जो है इसमें फर्स्ट पेपर में भी अच्छे अंक आ रहे हैं। तो उसका रीजन यही है कि मैप पर आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, अगर मैप आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका एक डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है या आपकी आंसर राइटिंग पर भी दिखाई देगा। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे एंशियंट हिस्ट्री में, कोई भी क्वेश्चन टेकल करेंगे, तो उसमें हम मैप के थ्रू उस चीज को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछता है कि आप डिस्क्राइब कीजिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है देशीय उत्पत्ति के कारण जो है विकसित हुई थी। यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो किस तरीके से जस्टिफाई करोगे। अगर आपके पास मैप स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के की कौन कौन सी साइट्स हैं, तो उनका जब रेफरेंस दोगे, चाहे वो आप एग्रीकल्चर सरप्लस में दो या ट्रेड लॉन्ग रूट ट्रेड में दो, या फिर जो भी मृदभांड बनाए जा रहे हैं या कोई दूसरी आर्कियोलॉजिकल चीजें मिल रही हैं, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए अगर आप साइट्स को बताओगे, तो आपका जो ऑप्शनल का आंसर है वो वैल्यू एडिड जाएगा। इसलिए मैप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो मैप डायरेक्टली तो 50 मार्क्स का आपसे पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें कि 40 तक मार्क्स आपको मिल सकते हैं। 35 एवरेज हैं, 35 to 40 जो है मिल ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो कंफर्टेबल है वो अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं। इसलिए मैप को हम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक आर्कोलॉजिकल साइट को अच्छे से देखेंगे। तो वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो मैप पर ही रहेगा। और नेक्स्ट सेशन, हाँ गोसिया ये स्पेशल हिस्ट्री के लिए है, हिस्ट्री ऑप्शनल का है ये। और इसका मैं रोड मैप भी बना दूंगा आगे कि किस तरीके से पूरा जो है हम कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री। तो इसमें जो है मैप का कुछ बेसिक्स भी हैं, उनको भी हमें सीखना है कि किस तरीके से मैप जो है तैयार किया जाता है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको याद रखना जरूरी होता है, क्या डिस्ट्रिक्ट को याद रखना जरूरी है या स्टेट को याद रखने से ही काम चल जाता है। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन जो लूंगा वो हमारा आंसर राइटिंग का रहेगा, क्योंकि हमने पैलियोलिथिक तक कर लिया है, तो बेसिक आंसर राइटिंग ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से हमें पता होनी चाहिए। तो उस पर भी मैं एक सेशन जो है ले लूंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे 3 क्लासेस जो हैं हिस्ट्री पे हो चुकी हैं। तो अगर जितने भी स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स हैं और वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो वो यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट मैंने उसमें बना दी है, तो वहां पर 3 क्लासेस पढ़ी हैं, किस तरीके से वर्क कर रहा है ये, वो सब चीजें समझ में आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो मैप का क्या है, आप मैप कैसे तैयार करेंगे। 50 मार्क्स हैं, 40 तक हम पकड़ मजबूत बना सकते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली भी जो हमारा आंसर है उसको इनरीच कर सकते हैं मैप के थ्रू। उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको
आपको जो साइट दी गई है, साइट याद आनी चाहिए। अगर आपको साइट याद ही नहीं आएगी तो आप डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे? मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि लद्दाख में एक साइट दे दूं और पूछ लूं कि न्यूलिथिक साइट है ये, इसी तरीके से पूछा जाता है। जब न्यूलिथिक साइट आपसे पूछेगा और आपको लद्दाख साइट देगा, लद्दाख में जो है वो साइट देगा, और नाम याद नहीं आए और सारी चीजें आपको पता चल रही हैं कि यहाँ पर जो है दभान के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर जो है शबाधान के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर ये बर्तन मिले हैं कृषि के, ये साक्ष्य मिले हैं, ये सब चीजें आपको याद आ रही हैं, लेकिन साइट का नाम याद नहीं आ रहा। तो एक नंबर तो साइट के नाम पर ही आपको मिल जाता है। साइट का नाम याद आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें, पहला ही सिद्धांत क्या है मैप का, कि आपको साइट का नाम पता होना चाहिए। जैसे ही आपसे साइट पूछी है, साइट पूछते ही आपको नाम याद आ जाना चाहिए, ठीक है। बहुत टफ टफ नाम भी हैं, जैसे मैं एक दो साइट का नाम लूं, जैसे संगन कल्लू, एकदम से याद नहीं आएगी जब तक हम उसको रटेंगे नहीं या अच्छे से देखेंगे नहीं। या डियोजल हेडिंग, ये उखरोल, ये सारी साइट्स टफ हैं, तो नाम जबान पर आना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज होती है लोकेशन। लोकेशन बहुत इजी हो जाती है अगर आपको साइट्स आपकी जबान पर आ रही है या आपके माइंड में आ रही है, क्योंकि चुनिंदा साइट्स ही होती हैं स्पेसिफिक स्टेट में, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ज्यादा साइट्स तो होती नहीं है। जैसे मान लीजिए न्यूलिथिक की ही मैं बात करूं और कश्मीर दे दे, तो वहां पर दो साइट है, एक आपकी बुर्ज होम है और दूसरा गुफ कराल है, ठीक है। अगर ये नाम याद नहीं आ रहे बुर्ज होम या गुफ कराल, अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा या जितने भी सिलेक्टेड है उनको भी नहीं पता कि गुफ, जब पूछेगा जम्मू एंड कश्मीर में न्यूलिथिक साइट, तो वो बुर्ज होम लिखें या गुफ कराल लिखें। तो क्या करते हैं कि दोनों ही साइट्स लिख देते हैं, बुर्ज होम डैश गुफ कराल, और दोनों का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, कह देते हैं कि बुर्ज होम के उत्तर और पूरब में जो है गुफ कराल है, जहां से ये साक्ष्य मिले, जिसका ये अर्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। बट मैप को सीरियस लो, अगर पेपर फर्स्ट में आपको 150 मार्क्स लेकर आने हैं, 150 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको पेपर फर्स्ट के लिए मैप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उस तरीके से करेंगे, और फिर आंसर राइटिंग प्रॉपरली एंड जो भी चीजें रहेंगी, और अभी तो हमने पैलियोलिथिक का सारी जितनी भी चीजें थी देख ली थी, और उससे आगे भी चलेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है हिस्ट्री में, हिस्ट्री आपको पता ही है कि परिवर्तन ही रेखांकित किए जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज रॉकेट साइंस नहीं है हिस्ट्री, आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परिवर्तनों को रेखांकित किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम आर्कियोलॉजी में ही देखें, या जो स्टोन एज है या फिर चालकोलिथिक एज है, इनमें हम सबसे पहले उस क्षेत्र का सोर्सेस देखते हैं कि उस टाइम पीरियड के सोर्सेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ही हमें वैदिक तक तो प्राप्त होते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से हमें कहाँ तक इसका क्षेत्रीय विस्तार पता चला है। तो दूसरा परिवर्तन जो है क्षेत्रीय विस्तार देखते हैं, चाहे वो जब हम पैलियोलिथिक देखेंगे तो पैलियोलिथिक में कौन सा क्षेत्र है, फिर मेसोलिथिक में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है और क्षेत्रीय विस्तार कहाँ को शिफ्ट हो रहा है, ये देखते हैं। फिर न्यूलिथिक में सेकेंड डायमेंशन क्या आता है आपका, कि ये जो क्षेत्रीय विस्तार पाया गया है किस कारण से, कौन कौन से ऐसे परिवर्तन थे, क्या तकनीकी परिवर्तन थे या जलवायु परिवर्तन थे, जलवायु परिवर्तन ने तकनीकी परिवर्तन को वो किया, या तकनीकी परिवर्तन की वजह से जो है ये सारी कंडीशंस हमारे सामने आई। तो ये दूसरा डायमेंशन देख लेते हैं। तो हमने वो भी पैलियोलिथिक में देखा था कि जलवायु किस तरीके से थी, और प्री पैलियोलिथिक में कौन सी थी, और मिडिल पैलियोलिथिक में कौन सी थी, अपर पैलियोलिथिक में कौन सी, ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहां का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कौन क्या है वहां पर। तो सोशल स्फेयर में भी हम झांकने की कोशिश करते हैं कि अभी जो है समाज प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभिक अवस्था में है, आदिम अवस्था में है, बैंड सोसाइटी जैसी चीजें बन रही हैं, लेकिन बहुत बड़े समूह नहीं बन रहे हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। हाँ रूपा बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए। सर मैं अभी ज्वाइन की हूँ, तो आप क्या पढ़ा रहे हैं? टॉपिक क्या है? ऑप्शनल का मैप वाला अभी करेंगे, बस सिर्फ अभी तो मैं पीछे से क्या जोड़ रहा हूँ, किस तरीके से आपको देखना है मैप, ओके सर। ठीक है।
तो हमारा क्या है कि जो सोशल स्फेयर है उसको देख लेते हैं। उसके बाद क्या आती है कि इकोनॉमिकल स्फेयर में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं। तो आपको पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में कुछ अलग मिलेगा, ठीक है, मेसोलिथिक से न्यूलिथिक में कुछ अलग मिलेगा, न्यूलिथिक से चालकोलिथिक में कुछ अलग मिलेगा। तो यही रेखांकित करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं रटने। और प्रीलिम्स 2026 में तो आपको दिखा भी दिया कि आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग बेहतर है ऑप्शनल में या हिस्ट्री में, तो एक भी फैक्ट की जरूरत नहीं है। कुछ जो है क्वेश्चंस अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी में फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा हो, या ऋग्वेदिक पीरियड से पूछा हो, या फिर सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से क्वेश्चन पूछो, किसी में भी फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैप, मैप को देखते हैं। और किस किस ने याद कर लिया है मैप जो मैंने टास्क दिया था? सौरभ याद किया है आपने? अच्छा, पहले से भी तो करते आ रहे हैं, रिवीजन ही सीरीज है जी एक सर। तरीके। अगर ये देखें तो आपको मोस्टली याद ही होंगी चीजें। मैं आपसे पूछ लेता हूँ वन बाई वन, और फिर उसके बाद जो है मैं बता दूं किन किन चीजों का भी। पहली नजर में हम जब फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं, 5-6 बार इस तरीके से कर लेंगे तो आपका मैप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो भी हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक के साथ मैप जरूर करते जाएंगे, क्योंकि हमारा पैलियोलिथिक पीरियड हो गया है, तो पैलियोलिथिक पीरियड के बाद उसके मैप को देखना अनिवार्य है आपके लिए। तो मैं इसलिए मैप का जो है मैंने टास्क दिया था। फिर नेक्स्ट जो है सेशन आंसर राइटिंग में कर लेंगे। अच्छा, ये है देखिए हमारा मैप, इसको मैंने दिया था, सारी साइट्स भी दी थी। तो इसमें अगर हम बात करें, जो साइट 15 पे है, ये कौन सी साइट है सौरभ बताइए? नाम याद होना चाहिए बस कि हाँ पैलियोलिथिक है, तेलंगाना आंध्रा में कौन सी साइट है? सर ये आंध्रा में है सर। बेटम कुछ चरला करके है सर, ऐसे कुछ। अच्छा रूबी आप बताइए। सर ये उतनूर है। नहीं, उतनूर तो हमारा बेटा उसमें आता है ना, तेलंगाना में। सर ये तेल, अच्छा ओके सॉरी, ऊपर वाला है फिर ये। आप हाँ स्टेट की ध्यान में रखो ना, कौन से स्टेट की बात यस चल रही यस। है? आंध्रा में है ना। बेटम चरला सर, आंध्रा में। बेटम चरला यानी ये कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है, और बेटम चरला। अब सब याद लिख लेंगे अपनी पेन से, क्योंकि लिख कर ही याद होता है। तो आंध्र में एक ही साइट है बेटम चरला, कभी कुर्नूल के नाम से पूछेगा, कभी बेटम चरला के नाम से पूछेगा। और सारी चीजें जो है हम बाद में करेंगे इसकी, कि कहाँ पर है, क्या किस लिए फेमस है। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए आर्यन। सर आप पहले बता दिए रहते तो हम ज्वाइन किए, अभी मैंने देखा मैसेज सर। ये हिस्ट्री के लिए आ रहे हैं ना? आपका हिस्ट्री है क्या ऑप्शनल? नहीं मेरा हिस्ट्री नहीं है सर। ठीक है, रहने दीजिए आप, पहले ही बता दिया जाता वैसे तो ठीक है। बेटम चरला हो गया, कुरनूल में है यानी जाना। अच्छा ये 14 नंबर साइट कौन सी है? 14 नंबर साइट कहाँ पर है, ये तो आपको पता ही है। सर होसंगी है क्या ये? हाँ हुंसगी है अपना, ये हुंसगी। ठीक है, देखो ये तो 2021 में पूछा भी है आपसे। हुंसगी यहाँ पर जो है कारखाना मिला है, जो यहाँ पर औजार बनाए जाते थे, औजार बनाने का कारखाना आपसे मिला है। और ये ही पूछा था कि औजार बनाने का कारखाना, और यहाँ पर साइट दी थी इस तरीके से। तो डिस्क्रिप्शन हम बाद में याद करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, हम आधा घंटे में 45 मिनट में सारी साइट्स याद हो जाएंगी। अभी देखो कैसे याद करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो ये हो गया हुंसगी आपकी। पहली थी बेटम चरला आंध्रा में, सेकंड थी हुंसगी। ठीक है, इतना हमारा याद हो गया। अच्छा, 5th नंबर साइट सौरभ बताओ। 5th नंबर साइट ये जो है यहाँ पर जो है, ये साइट बताओ जो राजस्थान में है। अजमेर दिलवाना सर। दिदवाना कौन सी है इसमें? ये तो नहीं पता सर। देखो ऊपर जो है ये 5th नंबर पर दिदवाना है, और बीच में जो है ये है अजमेर। ठीक है, तो दिदवाना और उसके नीचे आती है अजमेर। ठीक है, और 6 नंबर पर बताइए, 6 नंबर पर कौन सी है? सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। 6 नंबर पर है रतनपुरा। ठीक है, गुजरात में रतनपुरा साइट मिली है हमें।
पैलियोलिथिक की। और ये 12 नंबर पर जो है हमारी ये साइट है बोरी, लिखते चले जाओ अपने हाथ से, बोरी। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2 साइट हैं, एक साइट है बोरी और जो सेकेंड है जो महाराष्ट्र के साउथ में पाई जाती है ये है पटने। पटने से शतुरमुर्ग का अंडा मिला है, जहां पर कुछ हमें कलाकृतियां उस पर अंकित मिली है। ठीक है, तो याद रख लो कि पटने, ठीक, याद हो गया। और 8 नंबर पर साइट है जो बहुत ही फेमस है आर्कोलॉजी में, वो है भीमबेटका। ठीक है, ये 7 नंबर अजमेर है और 5 नंबर जो है दिदवाना है। एंड 8 नंबर पर भीमबेटका है। 9 नंबर पर आपकी सागर है, सागर डिस्ट्रिक्ट ही है आई थिंक एमपी का, तो वहां पर ही उसके नाम पर ही साइट है सागर। 10 नंबर पर कालपी है। ठीक है, और 11 नंबर पर आपकी ये आगे चौपानी मांडो। क्लियर? तो इस मैप में जितनी भी साइट दी हैं, और यहाँ पर 1 नंबर पर है सोहन घाटी, 12 नंबर पर आपकी 2 नंबर पर है संघो केप की घाटी है, संघो केप की केप। ठीक है, 4 नंबर पर है आपकी पहलगांव, ये समथन जो भी है। और 3rd नंबर पर है आपकी, एक मिनट देख लेता हूँ, मैं डाउट में हूँ, पहलगांव है 4 नंबर पर और 3rd नंबर पर है समथन। अब ये देखो इतनी नियर वाइज है कि आप इसको क्लियरली नोटिफाई नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, दोनों को ही लिखेंगे, दोनों ही पैलियोलिथिक की, तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, इतना वो दोनों चीजों को कंसिडर करता है, उसको भी पता है। और आपको भी पता है कि मैप 2 तरीके से आते हैं, एक पॉलिटिकल बाउंड्री देकर आता है, जिस तरीके से ये दिया हुआ है इसमें पॉलिटिकल बाउंड्री है स्टेट की। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा ज्योग्राफिकल मैप, उसमें पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी का मैप होता है उस जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती, वो आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको वहां पर डिस्ट्रिक्ट याद नहीं आ रहा और स्टेट नोटिफाई कर रहा हो तो वो स्टेट से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर जिस मैप में आपको स्टेट दिया है वहां पर डिस्ट्रिक्ट का याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट के अब नाम भी याद करने पड़ते हैं। परेशान मत हो, इतनी टेंशन मत लो, स्लो स्लो चलेंगे, सब चीजें याद हो जाएंगी। अभी हम लोकेशन को नोटिफाई कर रहे हैं, लोकेशन के नाम को याद कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो भी याद हो जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट भी याद हो जाएंगे। अब मैं पूछूंगा, अब सबको सारी साइट्स मैंने बोल दी है, पता होना चाहिए कौन सी कहां पर है। ठीक है, अच्छा अम्बरीश ये बताइए, ये जो महाराष्ट्र के दक्षिण में है ये साइट कौन सी बताई थी मैंने? सर अभी मैं ट्रेन में हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, घर जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो रूपा आप बताइए, जो साउथ में महाराष्ट्र की बताई थी मैंने, शतुरमुर्ग का अंडा मिला है, वहां पर जो है चित्रकारी है इस पर। पटने सर पटने ये सर, पटने सर। हाँ पटने, ठीक है, पटने हो गई। और ये 11 नंबर पर रूबी क्या बताई थी मैंने, यहाँ पर जो अपना यूपी है यहाँ पर क्या बताई थी? सर बेलन घाटी। हाँ बेलन घाटी आ जाएगा। ठीक है, देखो यही सबसे बढ़िया है, हालांकि चौपानी मांडो या बेलन घाटी दोनों चीजें हैं ये। तो बेलन घाटी में कई सारी साइट्स पाई जाती है, एक पर्टिकुलर घाटी है उसमें तो चौपानी मांडो भी पाया जाएगा, उसमें आपका पोल्डी हवा भी पाया जाएगा, और कई सारी साइट्स है, 3-4 साइट्स हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट साइट याद नहीं आ रही है तो घाटी बता दो। जैसे सोहन घाटी है, सोहन घाटी में कई सारी साइट्स आएंगी, जैसे पोटवार पठार भी इसी में है, तो अगर पोटवार पठार याद नहीं आ रहा तो सोहन घाटी बता दो। ठीक है, वो दोनों तरीके से चल जाता है आपका, वेरी गुड। और ये जो साइट बताई थी यूपी में दूसरी 10 नंबर पर, जो हमारी देखो झांसी से ऊपर, ललितपुर से ऊपर जो दिखाई दे रही है, ये कौन सी साइट है? कालपी सर। कालपी, ठीक, कालपी आई थिंक डिस्ट्रिक्ट है ना यूपी का अपना, तो कालपी हो गई। और ये हो गया बेलन घाटी। फिर यहाँ पर गुजरात में मैंने एक साइट बताई थी, कौन सी है? रतनपुरा सर। रतनपुरा, वेरी गुड सर, रतनपुरा। एक 12 नंबर पर बताई थी मध्य प्रदेश में, वेस्ट में है, ये सॉरी महाराष्ट्र के वेस्ट में है, कौन सी ये साइट? बोरी सर। बोरी, ठीक है। बोरी। सभी स्टूडेंट्स बोलो तभी याद होगी, आसान नहीं है मैप याद करना, बट 50 नंबर देखो एग्जैक्ट आ रहे हैं आपके इससे, और बहुत नंबर मिलते हैं इसमें, तो याद रखो इन्हें। अच्छा ठीक है, ये बताइए 14 नंबर साइट बताइए सभी स्टूडेंट्स।
हुंसली। उसी तरह हुंसकी सर। हुंसगी, हुंसगी, ठीक है। 9 नंबर साइट सागर सर। सागर, ओके। एंड ये 3 और 4 पर कौन सी है? समथन पहलगाम। समथन, हाँ, समथन और पहलगाम, याद हो गया। और ये 2 नंबर कौन सी है? संघाव संघाव। ओके। संघा, ओके, ठीक है, क्लियर। अब जो है कौन सा स्टूडेंट बताएगा मुझे, सारी साइड्स बताएगा खुद से पढ़कर, बताइए जल्दी। कौन सा स्टूडेंट है ऐसा? कीजिए स्टार्ट, बताना ऊपर से या नीचे से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जल्दी बताओ। ओके सर। सर पहला सोवन घाटी है, दूसरा संघाव के है, हम्म, चौथा पहलगाम नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, हाँ तीसरा सिक्किम में पहलगाम, ठीक है। हाँ ओके। हम्म, हाँ समथन पहलगाम 3 4 में। हम्म, और फिर 5 में सर आएगा डिडवाना। वेरी गुड। 7 नंबर, 6 नंबर आएगा ये 6 नंबर का याद नहीं आ रहा सर। 7 नंबर अजमेर है। रतनपुरा है, सब देखो, रतनपुरा, रतनपुरा। यस यस, हाँ रतनपुरा। और फिर 7, 7 नंबर अजमेर है सर। ठीक है, वेरी गुड। और 8 नंबर सर ये भीमबेटका है। 9 नंबर सागर है। 10 नंबर कालपी है। 11 नंबर ये सोहन घाटी है। बेलन और घाटी, बेलन सॉरी घाटी। हाँ बेलन घाटी, बेलन घाटी, यस सर। और 12 नंबर सर बोरी है। 13 पटने हैं। 14 हुसली है। और 15 बेटम चरला। ठीक है, ठीक। नंबर से याद मत करो, कभी नंबर हमें कंफ्यूजन कर दें, फिर एग्जाम में नंबर ही याद रह जाए तो लोकेशन से याद करो, ठीक है। कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो बताने के लिए तो नंबर ही बताना पड़ेगा, अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सौरभ, अब आप बताइए। सर मैं स्टेट वाइज बता रहा हूँ सर, ऊपर से शुरू कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। ठीक है, सर जम्मू कश्मीर में पहलगाम, समथन। ठीक इससे है। उसके बगल में पाकिस्तान में है सोहन घाटी संघाव के। फिर संघाव सर, में कौन सी है इसमें? सर संघाव के सर 2 नंबर आ रहे हैं। हम्म, 2 नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। फिर सर थोड़ा सा नीचे आएंगे राजस्थान, राजस्थान में अजमेर और डोडवाना। अजमेर कौन सी है इसमें? सर अजमेर 5 नंबर है। अजमेर 7 7 नंबर है। नंबर। सॉरी सर, अजमेर 7 नंबर। मिड में है अजमेर, याद रखना। फिर सर गुजरात में है रतनपुरा। ठीक है, फिर सर यूपी, अपने यूपी में आएंगे तो कल्पी और बेलन घाटी। उसके नीचे सर मध्य प्रदेश में सागर, भीमबेटका। सागर कौन सी है? सागर, सागर से सागर सर इसमें 8 नंबर। सागर 8 नंबर। नहीं, भीमबेटका 8 नंबर। भीमबेटका है 8 नंबर, 9 नंबर है सागर, ठीक है, कोई बात जी नहीं। सर, नंबर में थोड़ा कंफ्यूज है, मैं हाँ, लोकेशन हो गया। कोई बात नहीं। कि सर महाराष्ट्र में है सर भूरी, पट्टनम, पट्टानम। गोरी कौन सी है, गोरी? सर भूरी 12 नंबर है। 13 हाँ, नंबर पे पट्टनम, हाँ, हाँ, सुरनूर कांडा वाला है। ठीक है। ये सर कर्नाटका में है। हाँ, जी। 14 नंबर कर्नाटका है उसकी। ठीक है, वेरी गुड, सब याद है। कोई और स्टूडेंट बताएगा? रूप बताएंगे, 1 मिनट रूपा, अभी आप बताना। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सी क्या साइट है, रूपा, यहाँ पर। नंबर नहीं बताऊंगा मैं, नंबर से याद कर लो कभी। देखो रूपा, ये जो साइट है जहां पर मैं निशान लगा रहा हूँ, कौन सी साइट है ये बताइए? बेलन घाटी। बेलन घाटी, वेरी गुड। और सेकेंड आप ये बताइए, जहां पर निशान लगा रहा हूं इसको बताइए कौन सी है? ये होसंगी। हाँ हाँ, वेरी गुड, हुंसगी, ठीक है। एंड ये साइट कौन सी है आपकी? रिकॉल कीजिए। पटने। पटने, हाँ, वेरी गुड। और इस साइट को क्या कहेंगे हम? ये ये याद नहीं है।
बेटम चरला या कुरनूल याद आ जाए या बेटम चरला, कोई भी याद आ जाए, बेटम चरला, ठीक है। इसको हाँ, इसको क्या कहेंगे, इसको कहाँ पे? कौन सी? 8 क्या? नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर। भीमबेटका। वेरी गुड, भीमबेटका, ठीक है। मोस्टली अब ये याद ही होगी आप लोगों की, ठीक है, ये वाला मैप याद हो गया है आपका। तो अब नेक्स्ट है हमारा, इसको देखते हैं, ठीक है, ये भी पूरा पाषाण का ही है। अब इसमें मैं एक बार बता देता हूं, देखो ये पाकिस्तान में जो हमने सोहन घाटी देखी थी, उसी में एक साइट है पोटवार पठार, ठीक है। सेकंड है पाकिस्तान में साउथ में लास बेला, क्लियर। और जो ये है हमारा, ये है हरियाणा में, और इसको कहते हैं हम पिंजौर, ठीक है। और फिर 5 नंबर पर नेवासा है, महाराष्ट्र में नेवासा आती है। फिर ये है 12 नंबर हथनोरा, यहाँ से जो मानव कंकाल मिला है, हथनोरा। 15 नंबर पर है बागोर, बागोर, ठीक है। 6 नंबर पर हमारा आएगा चौपानी मांडो, जो बेलन घाटी में है। 8 नंबर पर लेखिया, ठीक है। और 13 ए और 13 बी दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, पैसरा और मुंगेर करके साइड है, पैसरा और मुंगेर, क्लियर। और 7 नंबर पर ये है आपकी शोरापुर, शोरापुर याद रख लेना। फिर 1 नंबर पर रेनीगुंटा आती है, 2 नंबर पर आपका अतिरम पक्कम आएगा, 3 पर पल्लवरम आएगा, 4 पर ओडई आएगा। यहाँ पर भी जो है मानव कंकाल मिला है, शिशु का कंकाल मिला है, ठीक है। और 14 नंबर पर टेरी आएगा, आई थिंक टेरी है ना 14 नंबर पर, नहीं ये जो 4 नंबर है टेरी, हाँ टेरी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी साइट्स बता दी है मैंने। एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, फिर किसी पूछ सकता हूँ। देखो सभी बोलेंगे नंबर 11, यहाँ पर जो है पाकिस्तान में ये है पोटवार पठार, पोटवार, ठीक है। और यहाँ पर पाकिस्तान में साउथ में है लास बेला, लिखते चले जाओ लास बेला। फिर आपका हरियाणा में एक साइट आती है पिंजौर, पिंजौर, ये सर। ठीक है। और यहाँ पर एक साइट आती है जहां पर मानव कंकाल मिला है, ये है हथनोरा। दो ही साइट, ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हथनोरा और ओडई, दोनों को स्टेट वाइज और डिस्क्रिप्शन में पूछ के डाल सकता है। तो हथनोरा हो गया, ठीक है। 15 पर यहाँ पर है आपकी सागर, ये बाघोर, बाघोर, ठीक है, 15 नंबर बाघोर आ गई। 6 पर जो है चौपानी मांडो हो गई, 8 पर आपकी लेखिया हो गई, 13 ए पर आपकी पैसरा हो गई, 13 बी पर मंगोर, एक ही डिस्ट्रिक्ट में है तो आप मंगोर या पैसरा दोनों ही लिखेंगे। 5 पर नेवासा हो गया है, 7 पर शोरापुर हो गया है। 1 पर देखो आंध्र प्रदेश में एक ही साइट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर साउथ में जो है, यहाँ पर अगर डालेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई साइट बनाएगा तो हम कर देंगे कुरनूल या फिर बेटम चरला, लेकिन यहाँ पर साइट डालेगा तो रेनीगुंटा, ठीक है। और ये है 2 नंबर पर अतिरमपक्कम, 3 पर पल्लवरम, 4 पर आपका ओडई, 5 पर टेरी, क्लियर। अब ठीक है, ये बात की चीज है, इसी मैप में आपसे पूछता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं। देखो आज पैलियोलिथिक कर लेंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बस एक मैप और हो जाएगा आपको पैलियोलिथिक कंप्लीट। अब बताइए आप 8 नंबर पर रूबी बताइए, ये जो है यूपी में 2 साइट दिखाई दे रही हैं आपकी, इसमें 8 नंबर। यस सर। सर एक तो लिखैया है, 8वां हाँ। नंबर लिखैया होगी, और बिल्कुल। चौपानी मांडो 6 नंबर होगी सर। वेरी गुड। एंड 13 ए और बी? सर ये तो मुंगेर और पैसरा एक साथ ही है, तो बिहार वाला। यस ठीक है। 7 नंबर बताइए, कौन सी बताई थी मैंने, ये कर्नाटका में? यस सर। सर ये रेनीगुंटा है। रेनीगुंटा तो आंध्र में है ना? ये सोरापुर है, सोरापुर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जो 14 नंबर बताई थी, 14 नंबर, ये जो है ये बताइए कौन सी है? लास बेला। लास बेला, इसलिए कहता हूँ लिख लिया करो तो लिख, यस कोई बात नहीं। लास बेला हो गया आपका। एंड 4 नंबर बताइए। टेरी है ये तो।
टेरी, ठीक है, टेरी हो गया है आपका। और ये बताइए ये कौन सी साइट है? हथनोरा है सर ये। हथनोरा। और ये 10 नंबर साइट कौन सी है? कोई ओडई और? सर, ओडई है शायद। कौन सी है ली? ओडई, ओडई, ओडई होगा ठीक है। सर, ओडई सर। देखो अभी क्या है ना, मैं आपकी साइट से याद करा रहा हूँ। जैसे ये सोरा है, ठीक है। यस। अब आप सोरा और हुंसकी में डेफिनेटली कंफ्यूज हो गए कि कौन सी है। अब वो जो है ना माइनर चीजें तो देखने की, जब तक हमें साइड याद नहीं होंगी मान लो, तो हमें लोकेशन कैसे याद हो जाएगी? तो अब हुंसकी से थोड़ी नॉर्थ में होगी, तो वो माइनर जो चीजें हैं ना ध्यान में, वो बाद वाले राउंड में कर लेंगे। तीसरे चौथे राउंड जब आएगा तब याद कर लेंगे। एक राउंड आएगा डिस्ट्रिक्ट याद करने, डिस्क्रिप्शन तो हमें पता ही है। डिस्क्रिप्शन तो जब मैं क्लास लेता हूँ तो उसमें सारी चीजें करा ही देता हूँ। बट साइट्स की लोकेशन याद रखने के लिए पहले नाम याद रखेंगे, फिर जो है जो कंफ्यूजन वाली साइट्स हैं उनको याद कर लेंगे। बहुत आसान हो जाएगा, देख लेना आपका मैप कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो 14 नंबर ये सब चीजें बता दी हैं। और 3 नंबर बताइए यहाँ पर, 2 और 3 नंबर पर। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं फर्स्ट सेकेंड सर और। दो नंबर अतीत पक्कम, 3 नंबर पलवरम। हाँ, अतिरम पक्कम पल्लवरम। और 1 नंबर पर कौन सी साइट है जो आंध्र में अगर पूछेगा तो? सर मैंने सीरियल से याद रखा था बट कि सीरियल से ऐसे याद, यस सर। ठीक है, सीरियल से आपने याद रख लिया, लेकिन वो वहां पर तो सीरियल वाला नहीं आएगा ना जो उनसे हमने याद किया है। तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड ही चीजें याद की जाती है। इसलिए मैंने आपको नंबर भी याद नहीं करा रहा कि कभी नंबर कंफ्यूज हो जाओ। वो सारी चीजें जब मैंने की है ना और जिससे प्रॉब्लम आई है वो सब इसलिए ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यस हाँ, तो अब बताइए आंध्र में कौन सी साइट है जो साउथ में आएगी? सर रेनीगुंटा आएगा क्या? यस यस, रेनीगुंटा। दो ही तो साइट है हमारी, एक यस कुरनूल सर। जो चरला है वो मैंने बताई कि बीच वाले पार्ट में आएगा आंध्रा के, वेस्टर्न मिड वेस्टर्न। एंड साउथ में अगर पूछेगा जो तमिलनाडु से लगा हुआ है वो रेनीगुंटा आ जाएगा। सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट जो है ज्योग्राफिकल मैप में अम्बरीश, हाँ अम्बरीश तो ट्रेन में है। लक्ष्मण आप बताइए जो 5 नंबर, ये मध्य, ये कौन से स्टेट में है? 5 नंबर साइट कौन से स्टेट में है? इस तरीके से मैप आ जाता तो स्टेट भी बताना जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र। और नाम क्या है इसका? अली आप बताइए। कंफ्यूज हो गए लक्ष्मण तो, ठीक है अली आप बताइए। निवासा सर। हाँ, मेवासा, ठीक है। ये बहुत बार आएगा आपको, महाराष्ट्र। लिथिक में भी दिखाई देगा, चालकोलिथिक में भी दिखाई देगा, मैसूल इसमें मेगालिथिक में भी दिखाई देगा। तो नेवासा हो गया आपका, ठीक है, क्लियर। एंड अली 14 नंबर जो पाकिस्तान के साउथ में है, तटीय साइट है, कौन सी है ये? लास लास वेला सर, और पाकिस्तान में ऊपर 11 नंबर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लास्ट में, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और ये लास्ट में तमिलनाडु के साउथ में जो है? तेरी सर, तेरी है सर। टेरी। अब मुझे ये बताइए अली, मानव कंकाल कौन कौन सी साइट से मिले हैं? कभी आपने हाथ नंबर बताया था सर, 12 नंबर पे। कौन सी? हथौड़ा सर शायद अभी बताया था आपने, 12 नंबर पे। हथनोरा और हथनोरा और ओडई दो साइड से मिले हैं। हथनोरा और ओडई। ओडई जो है तमिलनाडु में है। सीधे से पूछेगा, देखो बहुत आसान पूछता है आपसे, बहुत टफ नहीं पूछेगा। वो पूछेगा शिशु मानव कंकाल तमिलनाडु में एक साइड दे देगा। हो सकता है कि हिला के दे दे साइड, जहां पर 10 नंबर है यहाँ पर न देखे, यहाँ भी दे सकता है वो, यहाँ जहां मैंने बनाया है यहाँ भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है, बट तमिलनाडु में दे देगा। तो वो एक ही साइड है हमारी तमिलनाडु में, वो है ओडई। तो लिखो सिंपल सा ओडई, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, ये बिहार में कौन कौन सी साइट हैं जो पैलियोलिथिक की हैं? परशुराम मंडी।
पैसरा और मुंगेर, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर लास्ट अभी एक रिवीजन करा दूंगा। ये आपके 2 मैप हो गए और लास्ट साइट रह गई है, लास्ट मैप रहेगा आई थिंक, तो लास्ट ये ना, हाँ लास्ट मैप है इसका पैलियोलिथिक को, फिर आपका याद हो जाएगा, एक बार आप घर देख लेंगे और फिर जो है अगले दिन जो रिवीजन कराऊंगा उसमें हो जाएगा। तो ये आपका अब तो ये लगा ही रहेगा, आता ही रहेगा, ठीक है। तो अब बताइए, जो देखो मैं बता देता हूं पहले आपको, नंबर 1 साइट कौन सी है, ये है लूनी घाटी, ठीक है, क्लियर, लूनी घाटी। नंबर 2 पर जो साइट है ये आपकी आएगी, अच्छा ये आएगी मंडोवी या दूध सागर, जो है हमारा मंडोवी रिवर पर है दूध सागर, ठीक है। नंबर 3 पर आएगा पालघाट या पलक्कड़, और नंबर 4 पर जो है ये नंबर, सॉरी नंबर नहीं बताने, सॉरी, ठीक है। देखो ये राजस्थान में जो है, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में अगर देखें तो लूनी घाटी आएगा, ठीक है। और एक साइट यहाँ पर भी है गुजरात में, यहाँ दी नहीं है, हिरण नदी घाटी, हिरण नदी घाटी भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक पीवाई में पूछी है। और ये जो गोवा में है, तो अगर पॉलिटिकल मैप नहीं आएगा तो लिटिल कंफ्यूज रहेगा, फिर तो वो भी मैं क्लियर करा दूंगा। ये है आपकी गोवा में दूध सागर या फिर मंडोवी रिवर, ठीक है। फिर ये केरला में पहली साइट है आई थिंक पैलियोलिथिक की, तो यहाँ पर पालघाट या पलक्कड़ डालिए। और ये हम कर ही चुके हैं आंध्र में, कौन सी थी, बेटम चरला या कुर्नूल, अब कर कुर्नूल नाम दे दिया इसका, तो बेटम चरला या कुर्नूल, ठीक है, हम कर ही चुके हैं। फिर ये है आपकी गारो हिल, जो ये कौन सा, मेघालय, मेघालय में है गारो हिल। मणिपुर में एक साइट है जिसका नाम है उखरूल, ठीक है, क्लियर, उखरूल करके आप याद कर लोगे। एंड ये आपका कुछ जो है ना वेस्ट बंगाल में भी है, तो वेस्ट बंगाल में मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, साउथ में कौन सी थी, अच्छा बांकुरा, ये देखिए यहाँ पर जो है बांकुरा, मुझे भी याद करनी है तो मैं भी याद कर लूंगा बांकुरा। एंड 8 नंबर पर कौन सी दी है इन्होंने, बर्दवान, अच्छा यहाँ पर दी है आपकी बर्दवान, बांकुरा, बर्दवान और बीरभूम होगी साथ पर, हाँ बीरभूम। देखो 3 साइट है हमारी वेस्ट बंगाल में, ये है आपकी बांकुरा, ये आपकी 8 नंबर पर वर्धमान है, एंड ये है बीरभूम, ठीक है, 3 हो गई यहाँ पर। और ये 5 और 6 नंबर पर जो है एक संबलपुर है और एक है आपका सुंदरगढ़, जो ओडिशा है ना, ये ओडिशा में सुंदरगढ़ आता है, संबलपुर आता है, चारों की चारों याद कर, दोनों की दोनों याद कर लेना, एक संबलपुर है नीचे वाली, ऊपर है सुंदरगढ़, ठीक है। एंड इसमें है हमारी जो कौन सा है, झारखंड, झारखंड में पलामू रहेगी आपकी, हाँ पलामू जो है ये है 13 नंबर पर पलामू है। और फिर इसके ईस्टर्न ईस्ट में है हजारीबाग, और फिर है ये तो हो गया हजारीबाग अपना, 4 पर रांची आ जाएगा, 14 पर रांची आ जाएगा, और 12 पर आपका आ जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, ये जो एक यहाँ पर राजस्थान है, ये आपकी लूनी घाटी है, ये आपका दूध सागर है, और केरल में आपका पालघाट या पलक्कड़ है, और आंध्र प्रदेश में मैंने बेटम चरला या कुर्नूल बताया था। एंड ओडिशा में ओडिशा में 2 साइड बताई थी आपकी, संबलपुर और सुंदरगढ़, ठीक है। और फिर है आपका 4 साइट, ये 4-5 साइट जो है इसमें है, तो ये जो है पलामू है, हजारीबाग, रांची, और एक कौन सी थी इसमें, ये 14 नंबर पर कौन सी थी, रांची है, हजारीबाग है, सिंहभूम ही है क्या सर? हाँ पश्चिमी सिंहभूम 12 पे, पश्चिमी सिंहभूम ये आ गई आपकी। और फिर वेस्ट बंगाल में देखो बांकुरा, बर्दवान 8 नंबर पर, और फिर ऊपर जाएगी ना साइड है ये कर्क रेखा से, तो इसको हम बीरभूम कहेंगे, ठीक है। एंड ये जो थी हमारी कौन सा स्टेट है ये, मेघालय, मेघालय में आपका कौन सी थी, गारो हिल, गारो हिल तो पढ़ते ही है। मणिपुर में आपकी उखरूल है। अब थोड़ा मेहनत लगेगी इसको याद करने में, बट याद तो करना ही पड़ेगा, एक बार मिटा देते हैं फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं, सब कंफ्यूजन हो जाएगा दूर।
चलिए कौन बताएगा, सीक्वेंस से कौन बताएगा? हाँ सर हाँ कोशिश करूंगी सर। ठीक है, ठीक है। मैंने मुझे भी याद नहीं है ये वाली तो, बट याद हो जाती है, हो जाएगी। सर राजस्थान में लूनी घाटी थी, और फिर ये गोवा में दूध सागर या मांडवी, और केरल में सर आएगा ये पाल घाट वाला आएगा, ठीक है ठीक है। और 4 नंबर सॉरी इसमें कर्नाटका में कुर्नूल आ जाएगा सर, और इसमें है आंध्र। हाँ सॉरी आंध्र, हाँ कुर्नूल बिल्कुल, हाँ कर्ना आंध्रा, ठीक है। तो इसके बाद सर ये ओडिशा में 2 साइट है, ऊपर वाली है सर सुंदरगढ़, नीचे वाली संबलपुर है, और फिर आएंगे हम इसमें मेघालय में तो एक ही है सर वो हाँ गारो बिल्कुल, और 10 नंबर में सर ये उखरूल हो गया। वेरी गुड। और अब आते हैं सर पश्चिम बंगाल वाले में, तो ऊपर इसमें है सर वर्धमान, और नीचे वाला ऊपर बीरभूम, बीरभूम। ओके हाँ सर बीरभूमि है, 8 नंबर है वर्धमान। वेरी गुड। 9 नंबर बांकुरा। बांकुरा, यस सर। और फिर ये इसमें सबसे नीचे रांची, 12 नंबर में सर रांची होगा इसमें। सिंहभूम, रांची तो कर्क रेखा से जाती है ना, तो रांची को तो उस तरीके और से सॉरी हाँ वो तो बीच में रांची हो गया, बिल्कुल सर। कर्क रेखा के उत्तर में आती है। ये 12 नंबर में थोड़ा क्या होगा सर, हजारीबाग है क्या? पश्चिमी सिंहभूम। ओके सर, पश्चिमी सिंहभूमि, हाँ। और ये हजारीबाग 15 नंबर है शायद सर। हजारीबाग जो है कर्क रेखा से नीचे है, तो 14 नंबर आएगा। ठीक है। रांची फिर कहाँ है इसमें सर? रांची 15 नंबर पर है, कर्क रेखा के ऊपर में। ओके सर, यहाँ पे मैं कंफ्यूज। रांची कर्क रेखा पर है, 14 नंबर है, हजारीबाग उत्तर में है। ठीक है, कर्क रेखा पर ये 14 नंबर में जो है रांची है, 15 नंबर पर हजारीबाग। और 13 नंबर पर क्या बताया था, ये टाइगर रिजर्व भी आई थिंक, पलामू सर। पलामू, यस सर। डिफेंट कॉरिडोर है यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए कौन सा स्टूडेंट बताएगा? देखो बढ़िया बता दिया एकदम से, रूबी ने जो है ना कर लिया कवर। सर मैं स्टेट वाइज बता सकता हूँ सर। हाँ हाँ स्टेट वाइज बताओ आप। सर राजस्थान से शुरू करते हैं सर, लूनी घाटी। हाँ फिर गोवा में सर दूध सागर। हाँ। गुजरात में सर हीरा नदी घाटी। हम्म केरला में सर पाल घाट। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल। मेघालय में गारो हिल। ठीक है। उखरूल मणिपुर। और सर ये वेस्ट बंगाल में बांकुरा, वर्धमान, वीरभूम। अब बांकुरा बताओ कौन सी है? सर कोई तो है सर इसी में कुछ। देखो बांकुरा कर्क रेखा से नीचे और वेस्टर्न पार्ट में, तो ये है हमारी 9 नंबर पर बांकुरा, उसके नीचे बर्धमान, और उससे ऊपर है बीरभूम। याद नहीं होती है, कंफ्यूज रहता, मैंने तो इस तरीके से याद की थी उस टाइम कि बीर ऊपर ही होते हैं। तो कर्क रेखा से ऊपर आएगी तो वो बीर आ जाएगी, बीरभूम आ जाएगा, मतलब आपने अपने याद करने का होता है। तो बीरभूम, बर्धमान और बांकुरा। ठीक है। अब बताइए इसमें झारखंड में, झारखंड से हो गया वो तो कर्क रेखा पर आएगी, 14 नंबर रांची आ जाएगी। ठीक है। पलामू, हजारीबाग, पलामू, हाँ पलामू जो है इसके वेस्टर्न पार्ट में आता है झारखंड के, तो पलामू हो गया। फिर उससे ऊपर जो है हजारीबाग है, एंड साउथ में जो है अपनी पश्चिमी सिंहभूम है। और ओडिशा में कौन सी बताई थी मैंने तो? सुंदरगढ़, संबलपुर। हाँ। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछे कि पैलियोलिथिक काल अनेक कलात्मक अभिकृतियों के भू चिन्ह छोड़ता है, और उन कलात्मक अभिव्यक्तियों की तुलना मध्य पाषाण काल से कीजिए। ठीक है, इस तरीके से अगर पूछता है तो आप कैसे मैप से देखो मैप से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। जरूर नहीं कि आप, मैंने ये आपको बताया नहीं है वो वाला कि आप इससे तुलना कीजिए या फिर कलात्मक अभिव्यक्ति है या नहीं, वो तो थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस की है, बट हमने मैप से जो है ना कई सारी चीजें सीख ली। जैसे संघो के आपसे को मैंने याद कराया, तो संघो पे की घाटी में कैब मिली है, तो वहां पर भी पेंटिंग वो जहां पर भीमबेटकर जैसी चीजें मिली है वहां पर भी वो मिली है। फिर ये
सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ में भी क्या है, चित्र मिले हैं यहाँ पर भी, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ये संबलपुर है, यहाँ पे चित्र मिले, पश्चिम सिंहभूम में यहाँ भी चित्र मिले हैं, और फिर पटने जैसी चीज है, एंड साउथ में भी कई सारी। तो इन साइट्स का जब हम देंगे ना वहां पर एग्जाम्पल, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली वैल्यू एडिड जाएगा और आपके मार्क्स जो है बढ़ ही जाएंगे वहां पर। इसलिए अपने मैप को फर्स्ट पेपर में मैप से ही हम कोशिश करेंगे 150 प्लस लेकर ही आए, कि मैप की चीजें दूसरे क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, साथ साथ मैप का तो 50 में से आउट ऑफ 50 में से 40 आ जाएंगे, आप किस तरीके से याद कर लोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और कोई बताएगा इस मैप को, और कोई बताएगा? अली आप बताइए, 1 मिनट बताइए, इसमें से बताइए कौन सी चीज कहाँ पर है। राजस्थान के पश्चिम में लूनी घाटी, गोवा में जोधपुर, गोवा में दूध सागर और मांडव, दूध सागर, हाँ दूध सागर झरना है, वाटरफॉल है। कुन्नूल चौधरी सर कर्नाटका में, आंध्र में, कर्नाटक ये 4 नंबर जो है, यस सर आंध्र में, और सर मेघालय में गारो हिल्स। अच्छा ये कौन सी है, ये जो है यहाँ पर कौन सी स्टेट में, कौन सी है? उखरुल मणिपुर। मणिपुर, वेरी गुड वेरी गुड। और ये कौन सी गारो बता दी, ये बताओ, ये 13 नंबर जो दिखाई दे रही है, झारखंड और ये 12 नंबर पर कौन सी थी झारखंड में, ये भी पश्चिमी सिंह। और ये करक रेखा पर जो है, करक रेखा पर जो झारखंड में है, ये कौन सी है? रांची है सर, रांची। वेरी गुड। और ये इससे ऊपर विभाग, ठीक है, याद हो गया यार अभी। और ये 5 नंबर में जो है, ये कौन सी है सर? ये इसमें से एक संबलपुर है, सुंदरगढ़, तो संबलपुर सर 5 है सर। उसने जो हड़प नीति के तहत डलहौजी ने जो छीना था संबलपुर, ये वो ही संबलपुर है, ठीक है। एंड ये आगे अपना 6 नंबर पर कौन सा है? सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ की हील आपने देखी होंगी, ठीक है। और ये है 9 नंबर पर हमारा कौन सी है? वेस्ट बंगाल में बांकुरा सर। और 8 में सर वर्धमान, 7 में है बीरभूम। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा रूबी, ये बताइए 10 नंबर बताइए कौन सा साइड है यहाँ पर यूपी में? सर ये कालपी है। हाँ 5 नंबर पर ये जो अपना इसमें है राजस्थान में, डिडवाना है सर ये। डिडवाना। और ये जो गुजरात में साइड दिखाई दे रही है कौन सी है? रतनपुरा सर। रतनपुरा। ये पाकिस्तान में बेस्ट संगाव के है सर। संगाव के, ठीक है। और ये जो महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, बोरी है सर, ये बोरी, ठीक है। तो आपका ये जो दिखाई दे रहा है कर्नाटक में, हुसगी है सर, हुंसगी। एंड 11 नंबर पर ये बेलन घाटी, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? ये पटने है सर। पटने, ठीक है, वेरी गुड, सारी एग्जैक्ट बताइए। रूपा आप बताइए, ये जो बिहार में 2 साइड दिखाई दे रही है कौन कौन सी हैं? रूपा एस। हाँ बताइए। सर याद नहीं है। क्यों याद? अभी तो आप याद कर रहे थे, इतनी जल्दी भूल गए? सर भूल जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया? अली आप बताइए। पैसरा, मेरा भी आवाज क्लियर नहीं आती यार अली। अच्छा सौरभ आप बताइए। चलो पेसरा और मुंगेर से। हाँ सौरभ ये बताइए 11 नंबर पाकिस्तान में कौन सा साइट है? ये पुलवामा पठान। और ये कौन सी है? लासपिला। एंड ये सर लेखा है।
पिंजौर, पिंजौर लिखिए यहाँ पर, पिंजौर, लिखिए यूपी में। ये बताइए, ये 8 नंबर पर। 8 नंबर पे से लेके गया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और ये ये चौपानी मंडो। चौपानी मांडू, विश्व के सबसे पुराने मृदा भांड चौपानी मांडू से मिले हैं, ठीक है, ये याद रखिए। एंड ये बघोर, बाघोल। जी, ठीक है। और ये याद नहीं। हथनोरा, ठीक है, भीमबेटका के पास ही है। अगर आपसे पूछेगा मानव कंकाल तो हथनोरा, वैसे पूछेगा चित्रकला तो वो मानव कंकाल पूछेगा तो हथनोरा, चित्रकला की वो पूछेगा भित्ति चित्रकला तो अपना भीमबेटका, ठीक है। और ये बताइए, कर्नाटका में है, एक यहाँ साइड थी उसको हमने हुंसगी नाम दिया था, इसके साउथ में मैंने बताया था। सोरापुर। वेरी गुड। और ये बताइए नंबर 1 पे। सर ये तो आंध्र प्रदेश में सर। आंध्रा में है, में थी, कौन सी है? अतिरपक्कम। वो तो तमिलनाडु में है। रेनीगुंटा थी क्या सर? ठीक है, 2 और 3, 2 पर है तिरमपक्कम और तीसरी पे है पल्लवरम। अच्छा, 10 नंबर बताइए। सर सामने लिखा है उड़ाई। ओडई, ओडई, शिशु कंकाल। और 4 नंबर पर टेरी सर। टेरी, ठीक है। मोस्टली तो याद हो गई है आपकी, मतलब 90% से तो ज्यादा याद ही हो गई है। तो ये हो गया हमारा पैलियोलिथिक का मैप, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में बताइए, आंसर राइटिंग लूं या फिर मेसोलिथिक और न्यूलिथिक कराऊं, आप ही बता दो, फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सर मेसोलिथिक न्यूलिथिक करा दीजिए सर। मेसोलिथिक और न्यूलिथिक करा देता हूँ और उसके बाद आंसर राइटिंग। हमारा स्टोन एज का पार्ट खत्म हो जाएगा, चारकोलिथिक पीरियड चलेगा। तो स्टोन एज के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उसकी स्ट्रक्चरिंग तो मैंने आपको कराई दी है, उसमें तो टेंशन लेनी नहीं है। जो जीएस में होती है स्ट्रक्चरिंग, वो ही अपनी इसमें होती है स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। बस थोड़ा क्या इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो हिस्टोग्राफी, ओपिनियन, ये सारी चीजें रहती हैं, वो अलग अप्रोच रहता है। एंड फिर मेन बॉडी में तो हिस्टोग्राफी से ही हम ज्यादातर पॉइंट्स लिखते हैं, आर्गुमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें बता दूंगा और कंक्लूजन में आंसर लिखवा लेता हूँ, लिखवा लूंगा पहले 1-2, फिर उसके बाद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब कंटिन्यू करेंगे हम इसको। थोड़ा बिजी था अभी, यहाँ पर भी काउंसलिंग का ज्यादा बर्डन है अभी, तो काफी चीजें हैं, उस वजह से अब कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो हमारा ये न्यू पैलियोलिथिक हो गया है, उसके आगे का रिवीजन अब 6-7-10 क्लासेस में हमारा एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 10-12 दिन में एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर मिडाइवल चल जाएगा। और इस तरीके से याद करते चले जाओगे तो बहुत अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा आपका। अब ये भूलना नहीं, किसी भी दिन पूछ सकता हूँ, और नहीं बताएगा तो देखो, मुझसे भी नहीं बताया जाएगा और मुझे पेनल्टी, आपसे भी नहीं बताया जाएगा तो आप पे पेनल्टी, ठीक है। हाँ, आप बताइए किसी को डाउट, पीडीएफ सेंड ये। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, लक्ष्मण कर दूंगा। सर हाँ, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं तो जो हिस्टोरियंस होते हैं इंट्रो में उनको कोट करते हैं, इंट्रो और कंक्लूजन में ना, या फिर मेन बॉडी में? मेन बॉडी इंपॉर्टेंट होती है उसमें, क्योंकि हम कोई भी आर्गुमेंट लिखेंगे तो हिस्ट्री में अपनी तरफ से थोड़ी नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमसे पूछता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का उद्भव मेसोपोटामिया की देन है, तो उसमें बताएंगे हाँ मेसोपोटामिया की देन है, और इन्होंने कहा है भाई, ये भाई साहब है हमारे मेसोपोटामिया वाले, जैसे ये था व्हीलर था और 1-2 और थे, तो ये थे। और बट दूसरे ये भी हैं, फेयर सर्विस या दूसरे जो ये कहते हैं कि नहीं मेसोपोटामिया की देन नहीं है बल्कि यहाँ की देन है। तो उन्होंने कौन कौन से साक्ष्य दिए हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि आर्यन ने जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन को समाप्त किया, तो उसमें बताओगे गार्डन चाइल्ड ने जो है आर्यन के सपोर्ट में कौन कौन से दिए हैं, कि उसने कहा था कि यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो में है मानव कंकाल मिले हैं, तो वो जो है एक तरीके से नरसंहार के साक्षी हैं। दूसरा उसने कहा कि ऋग्वेद में जो है हमारा एक वो है ना कौन से देवता, वो रुद्र है कुछ करके, इंद्रिय रुद्र शायद, तो वो जो है कीलों को तोड़ने वाले हैं। तीसरा उन्होंने कहा यूरोपीय नाम का उल्लेख किया था कि यूरोपीय नाम ऋग्वेद में प्राप्त हुआ, तो ये हो सकता है कि हड़प्पा हो, ठीक है। 3-4 साक्ष्य थे। फिर दूसरे आर्गुमेंट आए कि नहीं भाई, ये जो है
आर्यन ने इसको समाप्त नहीं किया है, बल्कि आर्यन तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं आए, धीरे धीरे आए हैं। और ऐसा कोई मानव कंकाल नहीं मिला है कि जहां पर नरसंहार के साक्ष्य मिले हो। अगर यहाँ पर कंकाल मिले हैं तो एक पर्टिकुलर उसके नहीं है, एक ही टाइम पीरियड में लड़ाई में मारे गए हो। और इतनी बड़ी सभ्यता कैसे समाप्त हो सकती है आर्यन के उससे। तो दूसरे का कोई बाढ़ का साक्ष्य देगा तो हम बाढ़ का वहां पर आर्गुमेंट दे देंगे कि इन्होंने जो है जैसे सोहनी करके कुछ वो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इससे नहीं, बाढ़ से समाप्त हुई है। तो ये सारे जब हम मेन बॉडी में ही आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, फिर फाइनल जब लिखते हैं तो ओपिनियन दे देते हैं कि नहीं, कोई एक कारण नहीं हो सकता इतनी बड़ी सभ्यता का। और सभ्यता खत्म होना ये नहीं है कि सभ्यता खत्म हुई, बल्कि नगरीकरण का पतन है, दूर जो व्यापार चल रहा है, दूरस्थ व्यापार चल रहा है, उसका पतन है, ना कि सभ्यता का पतन। सभ्यता तो कंटिन्यू रही है, जिसको हम जो है ये पोस्ट हड़प्पन पीरियड कहते हैं। तो वो सारी चीजें रहेंगी, वो तो सिखा दूं मैं आपको। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट? सर क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग तो फिक्स नहीं है ना यहाँ पर, जैसा फ्लो रहता है या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो फ्लक्चुएट होता रहेगा। सर तो हम लोग की क्लास चलेगी 2 से 4:30। तो यूट्यूब पर देख लिया करो, आप यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करूंगा। 2 से कब तक चलती है आपकी क्लास? 4:30। 4:30, 2 से 4:30, ठीक है। उससे पहले ही कोशिश करूंगा रखने की। सर तो 2 से पहले रख दीजिएगा, नहीं तो फिर 4:30 के बाद। सर कल 11 बजे से क्लास है सर। वो तो करंट की होगी ना 11 बजे की? नहीं सर, ऐसे की। अच्छा, ऐसे की क्लासेस लग गई हैं आपकी। तो देखो 5 बजे के बाद तो मैं वैसे नहीं रख सकता, क्योंकि 5 बजे के बाद तो सर ने मना की है कि 5 बजे के बाद मत लेना, क्योंकि इंक्वायरी फ्लो ज्यादा रहता है। एंड और 11 बजे से पहले मेरी ड्यूटी नहीं लगती है, तो बताओ कैसे किया जाएगा? तो एक वो ही विकल्प है कि मैं आपको तो सर ये कर सकते हैं ना सर, जैसे कि इस वीक मतलब इस जो आने वाले वीक में 2 दिन सैटरडे मतलब 2 दिन हमारे 11 बजे से क्लासेस लगी है, बाकी दिन 2:30 बजे 2 बजे से। ठीक है, तो ठीक है, कर लेंगे। हाँ वो सही रहेगा। उसके अकॉर्डिंग भी हमारी क्लासेस लग सकती हैं। ठीक, वो तो आप अपना शेड्यूल अपडेट कर देंगे जैसा भी है। मुझे भेज देना, मतलब शेड्यूल, मेरे पास क्लास का शेड्यूल नहीं आता ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही देख लेंगे। जी सर, स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे। 2 क्लास में अपना ये स्टोन एज खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है आंसर राइटिंग कर लेंगे। सर क्या रिवीजन करूंगी? जैसे अब ये तो साइट मुझे रिवाइज करना है सर, स्टोन एज का। तो इसका साइट को देखना है तो आपको, हाँ मतलब कैसे रिवीजन साइकिल चलेगा अपना सर? एंशिएंट से हमने स्टार्ट किया है, तो हाँ ये मैपिंग हो गई, मैपिंग के साथ कंटेंट भी रीड करना है ना सर? हाँ हाँ, कंटेंट तो वो मैं ही रीड वो करा दूंगा आपको क्लास में। ओके। हाँ, तो आपको अब ज्यादा ऑप्शनल की टेंशन लेनी नहीं है, कंटेंट मैं कराऊंगा, उसके बाद रिवीजन कर लिया करेंगे आप। तो सर क्या मैं उपेंद्र सिंह को रिवाइज कर लूं? मतलब कितने चैप्टर पढ़ लूं, और ऐसा कुछ बता दीजिएगा। तो पैलियोलिथिक तक हो गया है, और उपेंद्र सिंह में पैलियोलिथिक तक देख लेना। फिर उसके बाद जो है मेसोलिथिक की न्यूलिथिक देख लेना, वो अगली क्लास में और समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। थैंक यू। और एंशिएंट का नोट्स ले लो, चाहे आप मलिकान सर का अगर नोट्स निकलवाना चाहो। सर मेरे नोट्स हैं, मैंने उनसे ही क्लास लिया था, और मैंने फिर अपडेट भी किया है उसको। ठीक है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स के पास, जिसके पास नहीं है वो निकलवा सकते हो नोट्स। सौरभ आप ले लेना, आप पढ़ के भी समझ लेते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और बाकी तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा ही, तो उसके माध्यम से भी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाया करेगी, ये जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाया करेंगे। ठीक है, फिर बाइंड अप करते हैं, और जो बाकी टारगेट है रूबी एंड सौरभ वाली सब कंप्लीट कीजिए, और फिर मैं क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, उसको भी करना है आज। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।